नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस किस तरीके से सेट की जाती है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले अपन को क्रिएट पे आ जाना है। अब ये जो कॉस्ट की जो रेट होता है ये अपन सेट करते हैं अपने स्टॉक आइटम में। तो आपको आ जाना है यहाँ पे स्टॉक आइटम में। अब यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप जब भी कोई सा आप आइटम क्रिएट करते हो, जैसे मैंने बनाया आईफोन 17 के नाम से, ठीक है, ये मेरा एक स्टॉक आइटम है। यहाँ पे मैं अंडर में ले लेता हूँ मोबाइल्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट कर रखी है एनओएस। अब जैसे मैं यहाँ पे यूनिट लेने के बाद एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। अब ये ऑप्शन कैसे आया? अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे F12 प्रेस आप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। आपको आ जाना है डायरेक्टली यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। इसको आपको यहाँ पे यस रखना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। अब जैसे ही आप ये सेटिंग्स को ऑन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स। तो यहाँ पे अपन इसको यस करके एंटर हिट कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपके सामने स्टॉक आइटम लिखा हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पे आपके सामने दो कॉलम बने हुए हैं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है ये आपका परचेस रेट, कि आप ये जो आईफोन परचेस कर रहे हो वो आप किस रेट में कर रहे हो। देन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये आपका रहता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जो भी आप ये आईफोन को सेल कर रहे हो तो आप किस रेट में सेल कर रहे हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा मंथ चल रहा है, ये मेरा मंथ चल रहा है अप्रैल का। तो यहाँ पे जो मेरा परचेस रेट रहने वाला है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 80,000 का। देन यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद जो मेरा सेलिंग रेट रहने वाला है वो मैं डाल देता हूँ 82,000 का। अब यहाँ पे क्या करा, जब मैंने यहाँ पे मेरा आईफोन का या जो भी आपने स्टॉक आइटम बनाया उसका आपने यहाँ पे ऑलरेडी परचेज रेट और सेल रेट यहाँ पे आपने सेट कर दिया। देन यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगर अपन बैक जाते हैं और अगर अपन यहाँ पे वाउचर्स में जाते हैं, अगर अपन इसी अप्रैल मंथ में परचेज की एंट्री करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं कैश परचेज की एक एंट्री पास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरा आइटम लूंगा स्टॉक आइटम, देन एंटर हिट करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा तो आप देखोगे रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे रेट सेट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। देन इसको मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे सेल्स की एंट्री करता हूँ तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी मेरे पास जो सेल्स का जो मैंने रेट जो यहाँ से सेट किया था, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4। क्वांटिटी जैसे ही मैंने डाली तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट आ गया 82,000। देन यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट आ गई, यानी कि अपन ने क्या करा, पहले से ही उसका परचेस रेट और सेल रेट अपन ने पहले से ही सेट कर दिया। अब बाई चांस ये होता है कई बार कि अगर आप कोई सा भी आपका प्रोडक्ट है तो उसकी कई बार वैल्यू घट जाती है या फिर कई बार वैल्यू बढ़ जाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने एक प्रोडक्ट लेके रखा हुआ आईफोन। अब आपने देखा है कि अगर ये भी अपन ने आईफोन 17 का बनाया है, इसके बाद आईफोन 18 आ जाएगा तो थोड़ा 17 की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है उसमें परचेस रेट भी कम हो जाएगा, सेल्स रेट भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका आईफोन 17 का जो परचेस रेट है वो कम हो गया और सेल्स रेट भी यहाँ पे कम हो गया। तब उसके लिए फिर क्या करेंगे, वापस से आप बैक आ जाओगे, फिर आप आ जाओगे अल्टर पे। देन उसके बाद फिर आपको जाना है आपकी स्टॉक आइटम पे। देन वही आपका स्टॉक आइटम आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको यही वाले ऑप्शन जो है आपके सामने अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, यहाँ से आपको इसको यस करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो पहले वाला रेट है वो यहाँ पे आपको पहले ही शो करेगा। अब यहाँ पे अपन नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपन उस वाले मंथ को डालेंगे कि किस मंथ में इसका रेट जो है वो कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि कम हो रहा है, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि 1/6/2026 को, यानी कि 1 जून से इसका जो परचेस रेट है वो परचेस रेट इसका 75,000 हो जाएगा। और जो इसका सेलिंग रेट है यहाँ पे भी सेम अपन डाल देंगे 1/6/2026। तो इसका जो सेलिंग रेट रहेगा जून मंथ से, ठीक है, वो इसका अपन मान लेते हैं कि 78,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कम भी हो सकता है बढ़ भी हो सकता है, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने कम वाला एग्जाम्पल लिया है। देन कंट्रोल ए से अपन ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया।
अब यहाँ बैक जाता हूँ, देन वाउचर में आता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर मैं अभी इसी मंथ में, अप्रैल मंथ में, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे कोई की लगाता हूँ F9 की या कोई भी मैंने की लगाई, तो अभी जो डेट है मेरे पास 1 अप्रैल की है। अगर मैं 1 अप्रैल में ही एंट्री करूंगा तो जो मेरा रेट रहेगा वो पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जून की डेट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने F2 दबाया, मैं यहाँ पे लिखा 1/6/2026, यानी कि मैंने यहाँ पे जून का लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई परचेज की एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो आईफोन का रेट है वो आ रहा है 75,000। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही सेट कर दिया कि मेरे जून मंथ में जो रेट रहेगा आईफोन का परचेस रेट वो 75,000 हो जाएगा, और ये मैं जून का बिल बना रहा हूँ। अगर मैं अभी अप्रैल का बिल बनाता हूँ या फिर मई का भी बिल बनाता हूँ तो उसमें पुराना वाला रेट ही रहेगा। बट यहाँ पे मैंने जून का बनाया है क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था कि 1 जून 2026 से इसका परचेस रेट ये रहेगा। तो यहाँ से अपन इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका सेल्स करता हूँ तो आप देखोगे सेम उसमें भी वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिया iPhone 17, देन जैसे मैंने इसकी क्वांटिटी डाली तो आप देखो ऑटोमेटिकली इसका रेट आया 78,000, क्योंकि ये भी अपना जून का रेट था और ये मैं जून में एंट्री कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज भी आपके जो स्टॉक आइटम्स रहते हैं उनका आप परचेस रेट और सेल्स रेट, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आप पहले से ही सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।